नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत व्यतिकरण की शर्तें या कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि जब प्रकाश की दो तरंगें माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश की व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण दो प्रकार की होती है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो सुस्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पहला, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम थोड़े समय के लिए मान लें कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं हैं तो उस स्थिति में उनके आवर्तकाल भी भिन्न होंगे और जिसके कारण कालांतर का मान समय के साथ स्थिर नहीं होगा, जिससे व्यतिकरण की स्थिति स्थिर नहीं होगी और एक ही बिंदु पर कभी संपोषी तो कभी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनेगी। अर्थात एक ही बिंदु पर कहीं डार्क फ्रिंज तो कहीं ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होंगे और स्थिर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो। तो यदि दोनों तरंगों के आयाम पूरी तरह से समान है तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं तो कम से कम लगभग समान तो होने ही चाहिए, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति या अधिकतम तीव्रता की स्थिति में जो आई मैक्सिमम है वह तरंगों के आयाम के योग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार अधिकतम तीव्रता तो प्राप्त होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम तीव्रता या आई मिनिमम समानुपाती होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का। तो इस स्थिति में A1 A2 समान नहीं होंगे तो आई मिनिमम भी शून्य नहीं होगा और एक सुस्पष्ट व्यतिकरण की प्राप्ति के लिए जो डार्क फ्रिंज है उसकी तीव्रता शून्य होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर तरंगों के आयाम समान नहीं है तो सुस्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगी। तीसरा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें। यदि दोनों तरंग एक ही दिशा में गमन नहीं करते हैं तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। चौथा, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हों। अगर दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट नहीं है तो डेल्टा या पथांतर का मान अधिक होगा, जिसके कारण अधिक आई मैक्सिमम और आई मिनिमम अति व्याप्त हो जाएंगे और इस प्रकार सुस्पष्ट व्यतिकरण की स्थिति नहीं बनेगी। अति व्याप्त हो जाएंगे मतलब है कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। पांचवा, दोनों स्रोत अत्यंत संकीर्ण। यदि दोनों स्रोत अत्यंत संकीर्ण नहीं है तो प्रकाश स्रोतों के अनेक युग्म प्राप्त होंगे और ये युग्म अलग अलग व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे जो कि एक दूसरे से अति व्याप्त हो जाएंगे। सुस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होंगे। छठवां, दोनों प्रकाश स्रोत एकवर्णी हैं। अगर दोनों प्रकाश स्रोत एक ही रंग के नहीं हैं, एकवर्णी नहीं हैं, तो भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होंगे जो कि अति व्याप्त हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और सुस्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त नहीं होंगे। सातवां, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, अर्थात स्थिर कलांतर होना चाहिए। कला संबद्ध वे स्रोत होते हैं
जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाश स्रोत में जो परमाणु होते हैं वे अलग अलग समय में अलग अलग परमाणु उद्दीप्त अवस्था में आते हैं। उद्दीप्त अवस्था में आने का मतलब है कि उनके जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उत्तेजित होकर उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं और वहाँ से जब वापस अपनी प्रारंभिक कक्षा में लौटते हैं तो प्रकाश पल्स उत्सर्जित करते हैं और ये उत्सर्जित करने का समय होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो भले ही एक ही प्रकार के स्रोत हों लेकिन उनसे कला संबद्ध स्रोत प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसके लिए एक ही प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश को दो स्लिटों के द्वारा अलग अलग दो प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं और इस प्रकार एक वर्णी प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जाता है। यदि दोनों प्रकाश ध्रुवित हो तो उनके ध्रुवण तल भी समान होने चाहिए, तभी सुस्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। इसको याद रखने का तरीका यह है, समान आवृत्ति मतलब दोनों तरंगों के आयाम आवृत्ति समान होने चाहिए, समान आयाम होने चाहिए, समान दिशा होना चाहिए, दोनों स्रोत निकट होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए और